हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है किंग रिचर्ड। ये मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2021 में और इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। मेन लीड प्ले किया है विल स्मिथ, सानिया सिडनी और डैमी सिंगलटन ने, और सपोर्टिंग रोल में है ओन जेनवे एलिस और जॉन बर्नथॉल। ये कहानी है रिचर्ड विलियम्स की, जो कॉम्पटन कैलिफोर्निया में अपनी वाइफ ब्रैंडी और अपनी 5 बेटियों के साथ रहता है। रिचर्ड पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड है। उसे लगता है उसकी बेटियां वीनस और सरीना गिफ्टेड हैं, इसलिए वो उन्हें टेनिस प्लेयर बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने 78 पेजेस का प्लान बनाया है। क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो फेमस प्लेयर्स और कोचेस के पास जाकर उनसे उसकी बेटियों को स्पॉन्सर करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। बावजूद इसके रिचर्ड निराश नहीं होता और खुद ही वीनस और सरीना को कोच करना शुरू करता है। प्रैक्टिस के दौरान कुछ लड़के थैंडी को परेशान करते हैं। रिचर्ड उन्हें समझाता है और ऐसा करने से मना करता है। उसकी बात सुनकर एक लड़का रिचर्ड को मारता है। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। ब्रैंडी कहती है ऐसे काम नहीं चलेगा। रिचर्ड पूछता है क्या मतलब। वो कहती है हम दोनों काम करते हैं, साथ ही बच्चों की कोचिंग। रिचर्ड कहता है हमारे पास फ्यूचर चैंपियंस हैं। ब्रैंडी कहती है तुमने उन्हें अच्छा कोच किया है, लेकिन इस तरह वो लोग विंबलडन नहीं खेल सकते, उन्हें बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। रिचर्ड कहता है तुम सही हो, मैं मदद के लिए किसी और से बात करूंगा। इसके बाद रिचर्ड अपने काम पर निकल जाता है। रात को वो स्पोर्ट्स मैगजीन में विक ब्रैडन का आर्टिकल देखता है। अगले दिन रिचर्ड विक से मिलने जाता है। वो उसे सरीना और वीनस की वीडियोस दिखाता है। रिचर्ड कहता है ये दोनों बहुत अच्छा खेलती हैं, इसलिए वो उसके पास आया है ताकि उन्हें एक अच्छा कोच मिले। विक कहता है टेनिस एक टेक्निकल और एक्सपेंसिव गेम है, किसी को फ्री में कोच करना मुश्किल काम है और तुम 2 को कोच कराना चाहते हो। विक कहता है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। रात को रिचर्ड टेनिस कोर्ट पर आ जाता है। तभी वही लड़के आते हैं और उससे थैंडी के बारे में पूछते हैं। रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को मारता है। वो सभी मिलकर रिचर्ड को बहुत मारते हैं और उसे बंदूक दिखाकर डराते हैं। इसके बाद रिचर्ड गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने निकल जाता है और कुछ देर बाद वो लोग उसे मिल जाते हैं। रिचर्ड अपनी बंदूक निकालकर उनका इंतजार करता है। तभी एक कार आती है और उस लड़के को कुछ लोग शूट कर देते हैं। रिचर्ड ये देख डर जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो घर आ जाता है। रिचर्ड सोचता है आज वो कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अगले दिन रिचर्ड वीनस और सरीना को लेकर प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में सरीना पूछती है आज वो कहाँ प्रैक्टिस करेंगे। रिचर्ड बताता है आज वो लोग किसी स्पेशल जगह जा रहे हैं। इसके बाद वो लोग टेनिस कोर्ट पहुंचते हैं। रिचर्ड पूछता है इन्हें पहचानते हो। वो बताते हैं ये जॉन मैकनरो और पीट सैम्प्रास हैं। रिचर्ड उनके कोच पॉल के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है उनकी फोन पर बात हुई थी। पॉल पूछता है वो उसके लिए क्या कर सकता है। रिचर्ड कहता है मेरी बेटियां टेनिस खेलती हैं और हम अच्छा कोच ढूंढ रहे हैं। पॉल कहता है वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है और वैसे भी वो जूनियर्स को कोच नहीं करता। रिचर्ड उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है उन्हें एक मौका देकर देखे। पॉल उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वीनस और सरीना प्रैक्टिस में बहुत अच्छा खेलती हैं, जिससे पॉल इम्प्रेस हो जाता है। पॉल उनसे पूछता है वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। वीनस कहती है मैं सबसे ज्यादा विंबलडन जीतना चाहती हूँ। पॉल सरीना से पूछता है तुम किसकी तरह खेलना चाहती हो। सरीना कहती है मैं चाहती हूँ लोग मेरी तरह खेलें। पॉल रिचर्ड से पूछता है क्या तुमने इन्हें ट्रेन किया है। रिचर्ड बताता है उसकी वाइफ और उसने मिलकर इन्हें कोच किया है। रिचर्ड पूछता है क्या तुम कोच करोगे। पॉल उसे हाँ कह देता है। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। वीनस बताती है उन्हें कोच मिल गया है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। ब्रैंडी रिचर्ड से पूछती है क्या वो दोनों को फ्री में कोच करेगा। रिचर्ड कहता है नहीं, वो सिर्फ वीनस को कोच करेगा। ब्रैंडी पूछती है क्या तुमने सरीना को बताया। रिचर्ड कहता है तुम्हें लगता है हमें अभी बताना चाहिए। अगले दिन वीनस प्रैक्टिस के लिए जाने की तैयारी करती है। वहीं सरीना उसके साथ न जाने से उदास थी। वीनस बताती है डैड प्रैक्टिस का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जिसे देख वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रैंडी सरीना से कहती है मैं जानती हूँ तुम अकेला महसूस कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्रैंडी उसे प्रैक्टिस के लिए तैयार होने को कहती है। आगे हम वीनस को पॉल के साथ प्रैक्टिस करते देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरीना ब्रैंडी के साथ प्रैक्टिस करती है। प्रैक्टिस के दौरान रिचर्ड वीनस को टिप्स देता है। पॉल उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है वो अपना काम जानता है तो उसे अपना काम करने दे। इसके बाद पॉल उन्हें कुछ वीडियोस दिखाता है। पॉल कहता है अगर वो लोग भी स्पॉन्सरशिप चाहते हैं तो उन्हें जूनियर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। पॉल पूछता है क्या वो ऐसा करना चाहेंगे। रिचर्ड हाँ कहता है। आगे हम वीनस को टूर्नामेंट में देखते हैं। वीनस अपना पहला मैच आसानी से जीत जाती है। इसके बाद सामने प्लेयर्स बदलते जाते हैं और वीनस उन्हें हराती जाती है। फाइनली वो जूनियर टेनिस टूर्नामेंट चैंपियन बनती है। उसकी कामयाबी पर सभी बहुत खुश होते हैं।
रिचर्ड कहता है उन्हें इतना ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। मैच में कोई जीतता है और कोई हारता है, लेकिन हर कोई अपना बेस्ट देता है, तो कोई इस बारे में अब बात नहीं करेगा। घर आकर सभी सिंड्रेला मूवी देखते हैं। मूवी खत्म होने पर रिचर्ड पूछता है उन्होंने इससे क्या सीखा। सभी अपना अपना जवाब देते हैं, लेकिन रिचर्ड कहता है तुम सभी गलत हो। वो बताता है हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, चाहे लोग हमसे बुरा बर्ताव ही क्यों ना करें। आगे जाकर हम और भी मैच खेलेंगे, लेकिन अगर तुम लोग हम्बल नहीं रहे तो हम फिर कभी नहीं खेलेंगे। वो उन्हें उनके कमरे में जाने को कहता है। रात को बारिश में रिचर्ड वीनस और सेरेना को टेनिस कोर्ट ले जाता है। वो कहता है बॉल्स गीली होकर भारी हो जाती हैं तो वो बाउंस नहीं होंगी, इसलिए उन्हें बॉल को हवा में ही हिट करना होगा। वो लोग बारिश में ही प्रैक्टिस करते हैं। घर आने पर वो देखते हैं उनके घर पुलिस आई है। ब्रैंडी बताती है इन्हें किसी ने कॉल किया था और बताया हम बच्चों पर सख्त हैं। ऑफिसर पूछती है अगर ये लोग इतनी रात तक प्रैक्टिस करेंगे तो पढ़ेंगे कब। ब्रैंडी कहती है ये लोग अपना होमवर्क खत्म कर चुके हैं। रिचर्ड कहता है मैं जानता हूँ ये आपका जॉब है, लेकिन हम बस अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी वीनस के टूर्नामेंट के लिए जाते हैं। सेरेना भी बिना बताए खुद को इनरोल कर लेती है। सभी वीनस का मैच देख रहे थे, तभी एक आदमी कहता है उसकी बेटी अच्छा खेलती है। रिचर्ड उसे थैंक्स कहता है। वो बताता है वो छोटी बेटी की बात कर रहा था। रिचर्ड और ब्रैंडी सेरेना का मैच देखने जाते हैं। सेरेना गेम जीत जाती है। रिचर्ड कहता है जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करो और गेम को एंजॉय करना। मैच खत्म होने पर दोनों ही ट्रॉफी जीतती हैं। अगले दिन पॉल दो लोगों को रिचर्ड से मिलाता है। वो रिचर्ड से कहते हैं उसने अब तक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर वो चाहता है वीनस विंबलडन खेले तो उसे उनके क्लब से खेलना होगा। वो कहते हैं वो वीनस को अच्छे रिसोर्सेस और कोचिंग देंगे, साथ ही साल के $1,00,000 भी। रिचर्ड अकेले वीनस को ही ट्रेन नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो उन्हें मना कर देता है। शाम को पॉल रिचर्ड से मिलने आता है। वो पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। रिचर्ड कहता है हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते और ना ही जूनियर टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं। पॉल कहता है उनके लिए जूनियर्स खेलना बहुत जरूरी है, ऐसा करके तुम उनका करियर बर्बाद कर दोगे। रिचर्ड कहता है जूनियर्स खिलाकर वो उन्हें प्रेशर में नहीं डालना चाहता, जब वो तैयार हो जाएंगी तभी वो मैचेस खेलेंगी। पॉल कहता है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। रिचर्ड कहता है तुमने वीनस को ट्रेन किया इसके लिए शुक्रिया, लेकिन आगे वो उसकी सर्विसेज नहीं चाहते। कुछ दिनों बाद रिचर्ड रिक मैसी को अपने घर बुलाता है, जो एक जाना माना कोच है। इसके बाद वो लोग प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं। रिक वीनस और सेरेना को प्रैक्टिस करवाता है। उनकी परफॉर्मेंस देख रिक बहुत इम्प्रेस होता है। घर आकर रिक उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जिसमें उनकी कोचिंग, हाउसिंग और एजुकेशन फ्री थी। ब्रैंडी पूछती है इसमें तो बहुत खर्चा होगा, तुम्हें इससे क्या फायदा। रिक कहता है इसके लिए वो इनकी फ्यूचर अर्निंग्स का 15% चार्ज करेगा। अगर वो कुछ नहीं कमाएंगे तो वो भी कुछ नहीं लेगा। रिचर्ड कहता है हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। रिक पूछता है क्या सारी फैमिली फ्लोरिडा आना चाहती है। रिचर्ड कहता है हाँ, और साथ ही हाउसिंग, एजुकेशन और तुम्हारे यहाँ मेरे लिए जॉब। रिक उसकी बात मान जाता है और वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। इसके बाद विलियम्स फैमिली फ्लोरिडा शिफ्ट हो जाती है। अगले दिन वो लोग रिक से मिलने जाते हैं। रिक उन्हें अपनी एकेडमी का टूर करवाता है और वीनस और सेरेना को उनका कोट दिखाता है। रिक कहता है उसके पास उनके लिए सरप्राइज है। वो उन्हें जेनिफर कैप्रियाटी से मिलाता है। जेनिफर उन्हें अपने साथ खेलने को कहती है। रिक रिचर्ड से कहता है वो उन्हें जेनिफर की तरह ही ट्रेन करेगा। पहले ये ईस्टर बाउल में कॉम्पीट करेंगे और फिर ऑरेंज बाउल में। रिचर्ड कहता है हमने डिसाइड किया है जब तक ये प्रोस नहीं बन जाती तब तक ये कोई मैच नहीं खेलेंगी, मेनली जूनियर्स। रिक कहता है अगर ये मैचेस नहीं खेलेंगी तो क्या करेंगी। रिचर्ड कहता है ये ट्रेनिंग करेंगी, पढ़ेंगी और अपना बचपन जिएंगी। रिक कहता है ऐसा कोई बड़ा प्लेयर नहीं है जिसने जूनियर्स ना खेला हो, और तुम्हें ये मुझे कॉम्पटन में बताना चाहिए था। रिचर्ड कहता है हाँ, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद रिक उन्हें ट्रेन करना शुरू करता है और ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। वीनस देखती है उनके बगल वाले कोर्ट में कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो रिक से उनके बारे में पूछती है। रिक बताता है ये सब द कॉन्टिनेंटल कप जूनियर टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। वीनस कहती है वो खेलना चाहती है, क्या वो उसके डैड से बात करेगा। रिक कहता है वो ट्राई कर सकता है। इसके बाद रिक रिचर्ड से बात करता है। वो कहता है वीनस अब तैयार है तो हमें उसे खेलने से नहीं रोकना चाहिए। रिचर्ड पूछता है क्या वीनस ने उसे बात करने भेजा है। रिक कहता है हाँ, क्योंकि वो खेलना चाहती है। रिचर्ड कहता है वो इस बारे में सोचकर बताएगा। शाम को रिचर्ड न्यूज देखता है। न्यूज में बताते हैं पुलिस ने जेनिफर कैप्रियाटी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसके पास उन्हें ड्रग्स मिले थे। अगले दिन रिक जब प्रैक्टिस के लिए आता है तो वीनस और सेरेना वहाँ नहीं थे। रिक ट्रेनर से उनके बारे में पूछता है। वो बताता है रिचर्ड ने कहा वो लोग डिज्नी वर्ल्ड जा रहे हैं तो आज ट्रेनिंग नहीं होगी। रिक रिचर्ड से मिलने जाता है।
रिक कहता है टूर्नामेंट में कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में ट्रेनिंग स्किप करना ठीक नहीं। रिचर्ड कहता है हम टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता वीनस का भी जेनिफर जैसा हाल हो। रिक कहता है तुम सेल्फिश हो, कभी उनसे भी पूछकर देखो वो क्या चाहते हैं। रिचर्ड कहता है ये मेरा प्लान है और सॉरी अगर तुम्हें ये पसंद नहीं। रिक कहता है भाड़ में जाए तुम्हारा प्लान, तुम खुद नहीं जानते तुम कितना गलत कर रहे हो। ब्रैंडी रिचर्ड से कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिचर्ड कहता है मैंने इतना सब किया यहाँ तक आने के लिए, फिर भी सबको मैं ही गलत लगता हूँ। ब्रैंडी कहती है हम सबने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी तुमने। रिचर्ड कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम लोग सड़क पर होते। ब्रैंडी कहती है तुम डरते हो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा और अब वीनस को डिसाइड करना है क्योंकि ये उसकी लाइफ है। रात को रिचर्ड एकेडमी जाता है जहाँ वीनस प्रैक्टिस कर रही थी। रिचर्ड उससे पूछता है तो तुम खेलना चाहती हो? वीनस कहती है हाँ। रिचर्ड उससे कहता है जब तुम खेलोगी तब तुम सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करोगी बल्कि तुम हर उस ब्लैक गर्ल को रिप्रेजेंट करोगी जो टेनिस खेलना चाहती है, इसलिए सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारे ब्लैक लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। वीनस कहती है आप हमेशा कहते हो मैं एक दिन वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बनूंगी, चलो इस सपने को सच कर दिखाएं। रिचर्ड उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद वीनस प्रो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करती है और प्रैक्टिस मैचेस में अच्छा परफॉर्म करती है। कुछ दिनों बाद नाइक का एजेंट पैट्रिक उनसे मिलने आता है। पैट्रिक रिचर्ड को $3 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देता है और बताता है कंपनी वीनस को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। रिचर्ड कहता है तुम्हें वीनस से पूछना चाहिए। पैट्रिक वीनस से पूछता है। रिक कहता है इन्हें थोड़ा सोचने का वक्त दो। पैट्रिक कहता है ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये डील सिर्फ आज रात तक के लिए है। रिक पूछता है तुम लोग क्या सोच रहे हो? $3 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। रिचर्ड कहता है उसने अब तक वीनस को खेलते हुए भी नहीं देखा है। रिक कहता है इसीलिए तो ये एक अच्छी डील है। वो वीनस से पूछता है। वीनस कहती है ऑफर अच्छा है, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। वीनस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना कह देती है। अगले दिन वीनस अपना पहला प्रो मैच खेलती है। वीनस काफी कोशिश करती है अच्छा खेलने की, लेकिन वो अपने पहले 4 गेम हार जाती है। रिचर्ड उसे काम रहने को कहता है। इसके बाद वीनस मैच में वापसी करती है और अगले 4 गेम जीतकर स्कोर बराबर कर देती है और फाइनली मैच भी जीत जाती है। आगे हम सेरेना को कोर्ट के पास देखते हैं। रिचर्ड उससे कहता है मुझे पता है तुम्हें ना खेलने से बुरा लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारी बहन वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बनेगी, लेकिन तुम एक दिन इतिहास की सबसे महान प्लेयर बनोगी क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया है। अगली रात वीनस अपना 2nd प्रो मैच खेलने जाती है। उसका मैच वर्ल्ड नंबर 1 और 3 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन की अरेंजा विकारियो से था। मैच की शुरुआत से ही वीनस बढ़त हासिल करती है और 5 गेम अपने नाम करती है। वीनस अच्छा खेलना जारी रखती है और पहला सेट 6-2 से जीत जाती है। अगले सेट में भी वीनस 3-1 से बढ़त बनाती है। विकारियो हारने से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और रेफरी से वॉशरूम जाने की परमिशन मांगती है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो वापस नहीं आती। रिक ब्रैंडी को बताता है ये एक पुरानी ट्रिक है, ऐसा करके वो वीनस का फ्लो तोड़ना चाहती है। विकारियो बहुत देर बाद कोर्ट में वापस लौटती है। मैच शुरू होने पर वीनस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और दूसरा सेट 6-3 से हार जाती है। दूसरा सेट हारने के बाद वीनस प्रेशर में आ जाती है और अगले सेट में लगातार 6 गेम हारती है। इस तरह विकारियो मैच जीत जाती है। मैच के बाद रिचर्ड और ब्रैंडी वीनस से मिलने आते हैं। वीनस कहती है मुझे जीतना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको निराश किया। रिचर्ड कहता है आज तुमने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को कड़ी टक्कर दी, वो भी ग्रेस के साथ, इसलिए मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद वो लोग स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं जहाँ सभी वीनस को चीयर कर रहे थे। ये देख वो बहुत खुश होती है। वीनस और सेरेना अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हैं। इसके 9 महीने बाद वीनस ने रिबॉक के साथ $15 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वीनस ने 41 की एज तक टेनिस खेला, जिसमें उसने 5 बार विंबलडन टाइटल्स और 7 ग्रैंड स्लैम जीते और पहली अफ्रीकन अमेरिकन वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बनी। वहीं सेरेना ने 40 की होने तक खेला और 7 बार विंबलडन टाइटल्स और 23 ग्रैंड स्लैम जीते। उसे हिस्ट्री की सबसे महान प्लेयर्स में शामिल किया गया, जैसा रिचर्ड ने कहा था। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। बाय एंड टेक केयर।